सभी पुरुष सुरक्षित हैं। किंतु ये अग्नि तो बढ़ती जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मान के इस युद्ध में एक सत्य कहना चाहता हूं। अगर यही आंच इन स्त्रियों पर आई हुई होती तो इनमें से कोई भी खड़ा हुआ पुरुष अपने क्रोध की अग्नि को शांत करके इस अग्नि को बुझाने कोई नहीं आता। अपने प्राणों को दांव पर कोई भी नहीं लगाता, परंतु तुम लोगों ने उनको बचाया जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिए, अपमानित किया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं नहीं, आपका स्थान यहाँ नहीं, हमारे हृदय में है। हमारा सिंदूर बनकर माथे पे चमकना है। आप तो हमारा बल है। आपको यूं निर्बल धरा पर हम नहीं देख सकते। हमें तो बस आपसे सम्मान चाहिए, साथ चलने का अधिकार चाहिए। असुर शक्ति हो, सोच हो या फिर लोक अपवाद, मनुष्य को केवल तब तक ही नियंत्रण में कर सकते हैं जब तक वो स्वयं उसके विपरीत, उसके विरुद्ध पनपे भाव का आभास ना करें। मन के कोने में छिपा एक छोटा सा द्वेष का भाव, जो वैसे तो व्यर्थ लगता है, कई बार असुर शक्तियों के बहकावे में आकर लोक अपराध की आंधी में बहकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसका अंधकार मन की सभ्यता के प्रकाश पर हावी हो जाता है। आज लवकुश ने तुम सबको वो आभास करवाया जो स्त्रियां प्रतिदिन सहती हैं। उनकी योजना ने तुम्हारे भीतर छिपी भलाई को जगाया है और उस सुखता के प्रकाश ने तुम्हारे ऊपर छाए हुए अंधकार का अंत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। स्त्रियों के बिना पूरा दिन जीने का प्रयास किया और सोचा ये शर्त तो बड़ी सरलता के साथ जीत लेंगे, किंतु जब स्त्रियों के बिना जीवन जीना आरंभ किया तो समझा कि स्त्रियों के बिना जीवन जीना व्यर्थ है, असंभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इनके बिना हम अधूरे हैं और हमारा जीवन भी, और इस बात का आभास आप दोनों ने हमें दिलाया। आज से पूरी अयोध्या के पुरुष ये सौगंध खाते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना श्री राम ने की थी उसका पालन करेंगे। हम उसका पालन करेंगे, हम उसका पालन करेंगे।
ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। हाँ गुरु माँ, लगता है लवकुश अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक ऐसी सुखद अनुभूतियां और ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं। प्रभु, आज हम सभी लोग आज आपके समक्ष अपने अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आज तक हमने जो स्त्रियों के साथ में व्यवहार किया, उन्हें तुच्छ समझकर उनके साथ जो पाप किए हैं, उन सभी अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज से हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उन्हें समान समझेंगे। शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। आप सभी के मन का ये परिवर्तन ही राम राज्य की नींव है। अधर्म और अन्याय का पथ छोड़ धर्म के पथ पर चलने का संकल्प सबसे बड़ा प्रयास है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आयुष्मान भव। समाज की बड़ी पीढ़ी ये प्रयास करती है कि आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में परिवर्तन ना हो, किंतु जब नई पीढ़ी अपने संस्कारों की रक्षा के लिए पुरानी पीढ़ी से द्वंद्व करे तो समाज में शुभ परिवर्तन आता है। मैं तुमसे गर्वित हूं लवकुश कि आने वाली अयोध्या की नई पीढ़ी के नायक तुम जैसे बालक हो, जो समाज के उत्थान के लिए समाज के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। मुझे तुम दोनों को कुछ भेंट करने की इच्छा है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमारे यहाँ आने का केवल एक उद्देश्य पूर्ण हुआ है, दूसरा उद्देश्य अभी शेष है। क्या है दूसरा उद्देश्य? बताइए ना, आपका यहाँ पर आने का दूसरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का वृक्ष विश्वास के जल से सींचा जाता है और प्रभु श्री राम, आपको हम पर तनिक सा विश्वास तो हो ही गया होगा ना, तो उसी विश्वास को थामकर एक बार पुनः कर दीजिए। फिर अपनी इच्छा कहेंगे नहीं, साक्षात दिखा देंगे आपको। जब पिछली बार तुम दोनों से मिला था, तुम्हारे मन में कई प्रश्न और हाथ में धनुष थे, किंतु इस बार तुम्हारे हाथ में वीणा और मन में जो भाव है उसे समझने के लिए कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरी आज्ञा है। राम की मर्यादा और सीता का समर्पण है उनके पुत्रों में, तभी तो मेरी सोच को काट पाए वे दोनों। अयोध्या के स्त्री और पुरुषों को एक कर पाए वे दोनों। जब युद्ध का नाद
छिड़ ही चुका है, तो शस्त्र उठाने में कैसा संकोच। अब संसार का कोई भी बल शास्त्र मुख रावण को नहीं रोक पाएगा। समय आ गया है उस शक्ति को जागृत करने का जो लवणासुर के युद्ध के पश्चात से अचल है और रघुकुल से प्रतिशोध की प्यासी है। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? शीघ्र जान जाओगी। अब यहां से आगे केवल मुझे जाना है, अपनी शक्तियों से उसे जागृत करने। शीघ्र ही राम के जीवन का सबसे दुखद अध्याय आरंभ होगा। अयोध्या का ध्वज मेरे चरणों में होगा। ना जाने क्या होने वाला यहाँ। क्या हो सकता है लवकुश का दूसरा उद्देश्य? हनुमान जी, इनका क्या उद्देश्य आपको तो ज्ञात ही होगा ना? सब कुछ तो ये ईश्वर जानता है, या फिर उसका अंश। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हित्वा मृगम कंचनम। वैदेहीकरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभस्नम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम इत्यादि रामायणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। कांटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। धन्यवाद आप सबको यहाँ पधारने का धन्यवाद। आज सबके मन में प्रश्न होंगे, सोच रहे होंगे, दुविधा होगी आप सबके मन में कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वही, हर दुविधा का अंत श्रीमद् रामायण, यही हमारा उद्देश्य है। यह सुनकर आज सबके मन में एक और प्रश्न आया होगा, सोच रहे होंगे कि ये उद्देश्य तो हम पहले भी पूर्ण कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों? दोबारा क्यों? ये वही रामायण है जो आप सब जानते हैं, जिसे सुनने से पाप का क्षय होता है, चरित्र बढ़ता है और आशा जगती है। किंतु ये हमारे उद्देश्य का अंत नहीं। हाँ, ये आरंभ है। वो नया आरंभ जो हमारा उद्देश्य है, और ये आवश्यक है क्योंकि जो रामायण आपने जानी वो अधूरी है। क्योंकि श्री राम की कथा, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका शौर्य, उनकी यात्रा उनके बिना अधूरी है, जिनका नाम है माता सीता। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। हमारा उद्देश्य था रामायण की संपूर्णता, और आज हम वही करने जा रहे हैं जो रामायण को संपूर्ण करेगी।
सीतायन। सीता, जिनके बिना संसार के पूरक श्री राम भी अपूर्ण है। सीता, जिनके बिना राम राज्य असंभव है। सीता, जिन्होंने राम राज्य के लिए स्त्री और पुरुषों की समानता का बीज बोया। सीता, जो गर्भ में शिशु और मन में संकल्प लेकर चल पड़ी स्त्री सम्मान के पथ पर लड़ी और अयोध्या वासियों के लिए, आप सबके लिए, जिन्होंने उनके चरित्र पर प्रश्नों के लांछन लगाए। आज उन्हीं का त्याग, उन्हीं की पीड़ा, उन्हीं का शौर्य हम बताएंगे, क्योंकि उनकी कथा के बिना रामायण में न करुणा है, ना लक्ष्य, ना उद्देश्य और ना जन जागरण। ले संग सिया लौटे थे अवध, श्री राम लखन कर रावण वध, सिंहासन बैठे रघुनंदन, सब अवध भई आनंद मगन, आनंद मगन। पर रावण मरा न सोच मरी, अवध जनन मन हुए मलिन, सीता के नाम का देता ना, मस्तक ने कहे बड़े शब्द कठिन, बड़े शब्द कठिन। मैं राम नहीं हूँ जो महीनों रावण के घर से आई हुई सीता को अपना लूंगा। घर से दूर किसी अनजान के साथ रात्रि बिताकर आई पत्नी को लौटा लूंगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूँ, मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। जीते जी, रावण का जो दाव न जीत सका, राम सिया के संबंध को न बेच सका। मरने के बाद उसकी मलिन सोच का प्रहार सिया राम के प्रेम को न मोड़ सका। जिसके आगे हारा दशानन, भय लालच ना कर सका खेला। तिनके को बना कवच अस्तित्व का, वार पाप का जिसने झेला। वो सीता जिसने मारुति की विनती ठुकराई और कहा, जाऊं जो ले जाए रघुराई। लक्ष्य था बस एक राम का मान, टूटे ना रघुकुल सम्मान। त्याग का उसके मिला परिणाम, वन में गई छूटा पतिधाम। जिसकी अग्नि परीक्षा पर नतमस्तक सारे देव हुए, चरित्र पर लेके उसकी शंका अवध के सभी सिर खड़े हुए। फिर करने पूरा स्वप्न राम राज्य का, सिया राम ने सहा विहा का दंश। पर वन में ना सिया अकेली थी, घर में थे रघुनंदन अंश। हर पीड़ा, हर दंश को सहकर राम की रानी भई सन्यासी। वही जन्मी संतान राम की, परिचय खोकर किया धर्म पालन। राम के अंश को राम बनाया, राम का आदर करना सिखाया। तेरा मायन का उन्हें ज्ञान पूरा किया कर्तव्य महान। पुत्र रहे पिता से अनजान, जाने ना बदना जाने राम। सीता बिना
मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। न जाने हमारी सोच पर किस असुरी शक्ति की माया गिर गई थी, जो स्त्रियों को तुच्छ समझने लगी थी और पुरुषों से उनको नीचे गिनती थी। उसी शक्ति के प्रभाव में आकर महाराज मैंने देवी सीता पर संदेह किया। इतना ही नहीं, मैंने उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह भी उठाया महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आप जैसे शासक ना पहले कभी हुए हैं ना आगे होंगे। अपनी प्रजा की एक पुकार पर अपनी पत्नी से वियोग का निर्णय ले लिया आपने। आप साधारण नहीं है प्रभु। हम ये सत्य क्यों नहीं देख पाए, क्यों नहीं समझ पाए? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। किंतु अब सत्य सम्मुख आ रहा है। देवी सीता का त्याग और समर्पण लोगों को आभास हो रहा है। एक महलों की महारानी कैसे रह रही होंगी इतनी विपदाओं में। जिस स्त्री का चरित्र सर्वोत्तम होता है वो ही संकटों के ऐसे घोर भवंडर को काट सकती है। हमारे कारण सिया राम पृथक हुए। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आप दोनों भिन्न हुए थे वैसे एक हो जाइए प्रभु। महाराज, अब हम आपसे विनती करते हैं कि देवी सीता को पुनः अयोध्या ले आइए। हम उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज। उनके चरणों में गिरकर हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। आप लोग महारानी को पुनः अयोध्या ले आइए। सिया राम जय जय राम। बस मत रो लवकुश। नमन भगवान। जब लक्ष्य महान हो तो मार्ग में रुकना नहीं चाहिए। सिया राम के आयान की संपूर्ण कथा सुनाने का समय आ गया है लवकुश। जाओ अपना परिचय दो, बताओ सबको कि तुम दोनों कौन हो, कि सीता के मान का ध्वज उठाने के लिए श्री राम के अश्वमेध के ध्वज का मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम दोनों? धन्य है त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। सत्य में इससे श्रेष्ठ अवसर और कोई नहीं हो सकता था। जाओ और बता दो कि प्रभु श्री राम का सामना स्वयं उन्हीं के रक्त ने किया है। सिया राम के अंश ने किया है। अर्थात आपको सब पता था? सब कुछ? मैं तो बस सेवक हूँ प्रभु श्री राम का, और वो काज मैं कभी भी नहीं होने दूंगा जो मेरे प्रभु श्री राम और उनके परिवार के विरुद्ध जाए। जो सत्य तब ना समझा वो अब समझ आया है कि क्यों भगवान वाल्मीकि ने मुझे आज ही के दिन तक
चुप रहने के लिए कहा था। मुझे क्यों रोके थे वो? क्योंकि रामायण को संपूर्ण होने के लिए माता सीता का होना आवश्यक था और माता के अयोध्या आने का शंखनाद तो अब हुआ है। अब बताइए, अयोध्या के कुल के वंशज इस कार्य को कैसे आगे ले जाएंगे और कैसे इसे संपूर्ण करेंगे? जो नदी के तट को मिलाते से तू जन्म माता पिता मिलन के हेतु रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे नव कुश रूप सुहाने। मान मत रहिए प्रभु। माता को पुनः बुला लीजिए प्रभु। रघुवंश के दीपकों की आवश्यकता अवध में है प्रभु। श्री राम के पुत्रों को सम्मान ले आइए प्रभु। इतनी शीघ्र? रुकिए। अभी सीतायन समाप्त नहीं हुआ है। उनके पुत्रों की कथा तो सुनिए। सीता के गर्भ में रघुवंशी है, इसका भान श्री राम को था, किंतु वो एक नहीं 2 बालक हैं, इसका किसी को ज्ञान न था। श्री राम के अंश को श्री राम पर विश्वास था। नहीं जानते थे कि पिता है उनके, पर न जाने क्यों पिता सा विश्वास था। पर जब तक उन्हें ये ज्ञान ना हुआ कि श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया। जब जानी सीता की पीड़ा भक्ति को संशय ने घेरा, प्रण कर बैठे सिया राम मिलन का शंख युक्त गाथा फूका, गाथा फूका। अश्वमेध का अश्वत्थारो का चाहा भेंट करे रघुनंदन, पर नियति ने खेल रचाया, भेंट की चाह को युद्ध बनाया। न्याय पाने को मात सिया का राम से युद्ध की सिया नंदन। हो पूरी ये रामायण, हो फिर सिया राम मिलन, पाने पिता माँ का सम्मान, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम। प्रभु, स्वयं भगवान वाल्मीकि ने ये सत्य उजागर किया है। लव कुश सिया राम के पुत्र हैं। मेरे पुत्र?
मेरे पुत्र, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिताश्री मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मेरे पुत्र हो। हृदय से नहीं लगाएंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे पिताश्री। कैसे नहीं पहचान पाया मैं, कैसे नहीं पहचान पाया मैं रघुकुल के वंशज को, कैसे नहीं पहचान पाया अपने ही अंश को। जब जब तुम दोनों को देखा तब तब अपनत्व का आभास हुआ, मन में मोह उत्पन्न हुआ, प्रफुल्ल चित्त का भास हुआ। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं, किंतु मन का विचार मुख तक नहीं आ पाया। किंतु तुम दोनों तो सत्य जानते थे, फिर मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? मैं अपने ही पुत्रों पर वार कर रहा था, राजधर्म निभाने के लिए पिता धर्म से विमुख हो रहा था। राज्य का भार संभालते संभालते मैं संतान सुख के सार से चूक रहा था। नहीं, जो स्वयं धर्म पर्याय हो वो अपने धर्म निभाने से कैसे चूक सकता है? और एक राजा का धर्म तो सबसे बड़ा होता है। उस समय उस घड़ी आप अयोध्या की रक्षा कर रहे थे और हम अज्ञानतावश उस सम्मान के मार्ग में बाधा बन रहे थे। आपके कर्म ने धर्म प्रधानता का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है पिताश्री, जिसे संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा, नहीं भूलेगा कि धर्म की रक्षा के लिए धर्म के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। आपकी वह धरोहर हमारे पास रह गई थी, इसी के कारण हमें सत्य का पता चला। क्या हुआ कि आजीवन जिन्हें अपने आदर्श मानते आए, सिर्फ पूछते आए, जिनकी गुणगान नगर नगर गाते फिरे, वो तो हमारे पिताश्री हैं। जिन विचारों के साथ, जिन संस्कारों के साथ तुम दोनों बड़े हुए हो, मुझे हर्ष से भर दिया तुम दोनों ने। मुझे मेरे पुत्रों पर गर्व है। प्रभु,